नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेश लोट आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं प्रतिशत चैप्टर, गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप आज हमारे पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप 6 की 6 क्लासें देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलो आज चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। देखो क्या प्रश्न है, बोर्ड पे लगा दिया गया कि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौने 20% वृद्धि की जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। तो खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझते हुए हम इस प्रश्न को देखो कैसे निकालते हैं। तो प्रश्न है कि भाई इसने कहा कि खिलौने के मूल्य है ना, खिलौने का मूल्य मान लेते हैं ये क्या है, खिलौने का मूल्य, और ये भाई खिलौने बिक रहे हैं, कितने बिक रहे हैं वो प्रश्न में दिए हैं। ये आ गई बिक्री में। तो प्यारे विद्यार्थी, ये कह रहा है कि जो खिलौने हैं ना, इनके मूल्य में 20% वृद्धि कर दी। यानी कितनी कर दी, पहले 100 थे तो अब कितने हो गए 120, यानी 120 बटे वृद्धि कर रहा। तो हमें पता है कि भाई हम 100 में वृद्धि कर देते हैं और फिर उसी को भाग दे देते हैं 100 से। तो देखो ये तो आएगा पहले का, वृद्धि करे या कमी करे वो कहाँ आएगा, ऊपर ऊपर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नया। प्यारे विद्यार्थी 120 बटा 100 है, तो इसको कैसे करेंगे, 0 से 0 काट देंगे और ये कट रहा 6 और ये कट गया 5। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये मान लेते हैं ऊपर, तो मान लेते हैं पुराना मूल्य, ये पुराना था क्या था, और नीचे मान लेते हैं हम नया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस हिसाब से हमारा पुराना क्या है, 5 रुपये। इसके मूल्य पहले 5 रुपये था, अब वृद्धि होने के बाद कितना रुपये हो गए, 6 रुपये। फिर कह रहा है कि भाई इसकी जो खिलौनों की संख्या थी ना, पहले से 15% कम बिक रहे हैं। देखो पहले से, यानी पहले कितने थे, 100 थे, 100 बिकते थे, अब कितने बिकने लगे, 15% कम, यानी 85। उससे कह रहा है कि भाई पहले से जो खिलौने बिक रहे थे ना, अब वृद्धि के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी तो संख्या उनकी बिकने की कम हो गई। तो देखो इसको काट देंगे तो 17 और 5 से काट दिया तो इसको 20, 17 पर 85, 20 5 100। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले 5 रुपये के हिसाब से कितने खिलौने बिक रहे थे, 20 खिलौने बिक रहे थे। इसके खिलौने की संख्या कितनी थी, 20 बिक रही थी, किंतु इसने मूल्य में वृद्धि कर दी। वृद्धि करने के बाद इसके जो खिलौने बिक रहे थे उनकी संख्या में कमी होगी 15%। पहले 20 बिक रहे थे तो अब कितने बिकेंगे, वो 17। अब पूछ रहा है जो बीन के बिक्री के जो मूल्य था ना, टोटल कितने रुपए की वजह, उसमें कितने % का प्रभाव पड़ा। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, एक खिलौना 5 रुपए का है तो 20 खिलौने कितने रुपए के होंगे, टोटल 100 रुपए के। प्यारे विद्यार्थियों, समझते हुए देखो कि एक खिलौना 5 रुपए का है तो खिलौने की संख्या कितनी बिक रही थी, 20। तो एक खिलौने 5 रुपए का बिक रहा तो 20 कितने के बिकेंगे, 100 रुपए के। और नए में क्या कर रहा है कि जो बढ़ोतरी और कमी करने के बाद एक खिलौना 6 रुपए का है तो उसने 17 खिलौने बेचे हैं। तो 17 खिलौने कितने के बिकेंगे, एक 6 रुपए का बिक रहा है तो 17 कितने के बिकेंगे, 17 छिके 102, 102 रुपए के खिलौने बेच देता भाई एक दिन में। अब ये कह रहा है कि इसके मूल्य में कितनी परिवर्तन हो रहा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले 100 के बेच रहे थे, अब ये कितने का बेच रहा है, 2 का। तो कितने का परिवर्तन हो गया यहाँ, 2 रुपए का। प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में पूछा तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2 रुपए का परिवर्तन हुआ, कितने पे हुआ है, 100 रुपए पे। तो प्रतिशत में निकलवाएगा तो हम क्या करेंगे, गुणा किससे कर देंगे, 100 से। प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100 से कर देंगे, तो 100 से करेंगे तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 2%। यहाँ कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले 100 के बेच रहा था तो अब कितने के बेच रहा है, 102 के, यानी 2 रुपए की वृद्धि, यानी क्या हो गया, 2% की वृद्धि। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कर दिया इसने, 2% की वृद्धि। जो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझते हुए इसको नोट करें। प्यारे विद्यार्थी, हम चलते हैं मेरे अगले प्रश्न की ओर। देखो क्या है। अगर प्यारे विद्यार्थी आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए में, 5% खाद्यान्न में, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। अजय की मासिक वेतन कितना भाई, इसकी मासिक आय वो कितनी। देखो भाई इसने क्या कहा कि अजय
ये भाई अजय है, अजय की कोई मासिक आय है, हमें नहीं पता कितनी मान लेते हैं अजय की मासिक आय 100 मान लेते हैं प्यारे विद्यार्थी। अजय की मासिक आय कितनी है 100 है। क्या कर रहा है ये भाई, इसका देखो खर्च कर रहा है, वो खर्च देख लेते हैं हम कितना कितना कर रहा है ये। 100 माना तो 25% किस पे कर देता है, 25% प्यारे विद्यार्थियों किस पे कर देता है ये 25% कर देता है ये कोई घर खर्च है भाई, घर खर्च पे कर देता भाई ये। फिर कह रहा है कि ये 5% है खाद्यान्न पे कर देता है, 5% खाद्यान्न पे कर देता भाई। एक खर्च हो गया इसका, दूसरा खर्च हो गया। अब ये तीसरा खर्च बता रहा है भाई, कितना बता रहा है ये 15% किस पे कर देता है प्यारे विद्यार्थियों, यात्रा पे। इसने कर दिया 15% यात्रा पे। और कह रहा है कि भाई ये चौथा खर्च है, ये किस पे कर देता है, कपड़ों पे। चौथा खर्च कितना करता है प्यारे विद्यार्थियों, 10% कर देता है ये कपड़ों पे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इतना खर्च करने के बाद ये बचा लेता भाई, कितना बचाता है 27,000 रुपये। पहले तो इसकी देख लो भाई, खर्च कितना कर रहा है ये प्रतिशत में, 25% प्लस 5% प्लस 15% प्लस 10%। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये खर्च करता भाई 25% कर देता घर के किराए में, 5% कर देता खाद्यान्न में, 15% यात्रा में कर देता और 10% किस में कर देता प्यारे विद्यार्थियों, कपड़ों पे कर देता। तो भाई टोटल इसने कितने % खर्च कर दिया, 15 और 5 20, नहीं 15 और 5 25 और 5 30, 30 और 15 45, 45 और 10 55% इसने खर्च कर दिया। तो कितना बच गया इसके पास 45%। 45% बचत हो गई भाई प्यारे विद्यार्थियों। 55 कर देता, 45% इसकी क्या हो गई बचत। देखो 100 का 45% कितना आएगा, जो इसकी बचत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे बेटे में 100 रुपये में से 55 ये खर्च कर देता, तो कितने बच गए इसके पास 45। 45 कितने के बराबर दिया भाई पर्सन में, 27,000 के। 27,000 भाई 45 के बराबर, तो एक कितने के बराबर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 27,000 बटे में 45। तो काटेंगे 3 से काटे 15, 3 में 27 आगे 3 0 और 15 से 9,000 को काटेंगे तो क्या आएगा 15 छिके 90 आगे 2 0, एक 600 के बराबर आ गया। तो इसकी अजय की जो मासिक आय है वो कितनी है 100 रुपये। तो एक 600 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 600 गुणा में 100 क्या आ गया 60,000। प्यारे विद्यार्थियों क्या आ गया 60,000, जो हमारा ऑप्शन क्या है ए। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन ए। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो हमने कैसे किया कि भाई उसका खर्च दे रखा 25% वो घर किराए पे कर देता, 5% खाद्यान्न पे कर देता, 15% यात्रा पे कर देता और 10% वो अपने कपड़ों पे कर देता। इतना खर्च करने के बाद उसके पास 27,000 रुपये बच जाते हैं। हम जोड़ते हैं कि भाई इसकी प्रतिशत कितना प्रतिशत खर्च करता, टोटल 55% खर्च कर देता। 55 खर्च कर देता तो कितना बचता भाई इसके पास 45 का दे रखा है कितना 27,000 रुपये। 100 पे 45 बच रहे हैं तो 45% को हम निकाल लेंगे भाई। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हैं, कॉपी में नोट कर लो। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न हमारा बोर्ड पे देखो क्या है कि राज अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता। अब उसके पास 9,520 रुपये बचे तो उसकी मासिक आय क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पिछले जैसा नहीं भाई, पिछले में तो सीधा खर्च दे रखा था, अब क्या कर रहा है शेष का करता जाएगा। देखो भाई राज है, इसकी मासिक आय हम 100 रुपये मान लेते हैं भाई, कितनी है इसकी 100 है भाई, इसकी मासिक आय 100 है भाई। इसने 3 खर्च बताए शेष में, पहला कितना भाई 20% खर्च करता, अब किस पे करता है घर खर्चे पे कर देता प्यारे विद्यार्थियों, घरेलू पे कर देता या घर खर्चे पे कर देता। देखो प्यारे विद्यार्थियों अगर
100 में से 20% खर्च करता तो कितना, इसके पास कितना बच गया 80%, यानी 100 का कितना बच गया 80%। 80% काटेंगे तो क्या बचेगा 80 रुपये बच गए प्यारे विद्यार्थियों इसके पास। अब कह रहा जो 100 में से 20% करने के बाद जो शेष बचता है ना, उसका कितना ये उसमें कर लेता है 15% पुस्तकों पे कर देता है। देखो तो प्यारे विद्यार्थियों दूसरा क्या आएगा, पुस्तकों पे कितना करता है 15%। शेष हमारे पास कितना बचा है 80 का 15% खर्च करता है तो शेष कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थियों 85 बचेगा। तो 85 से गुणा कर देते हैं, खर्च करता जा रहा भाई ये शेष में करता जा रहा था, हम तो शेष ही निकालते जाएंगे। शेष निकालते जाएंगे तो क्या आएगा पता भाई हमें खर्च कर रहा तो 100 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 85% को हटाएंगे तो बटे में 100। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको 0 से काट देते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा काटा पीटी न करिए कि आखिर में जाके काटने तो आए। फिर क्या कह रहा है ये भाई ये 30% है ना जो तीसरा, इसका शेष का 30% किस पे कर देता है कपड़ों पे। शेष का कितना करता है भाई कपड़ों पे 30% करता है। तो ये यहाँ कितने बचे हुए हैं 85 गुणा में 8 बटे में 10, ये इसके पास शेष बचा हुआ प्यारे विद्यार्थियों। फिर कह रहा है ये 30% खर्च कर देता है, तो 30% खर्च करता है तो उसके पास शेष कितने बचते हैं 70 बटे में 100। तो इसको काटेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कैसे काटेंगे 0 से 0 काट देंगे। देखो भाई इतना खर्च करने के बाद उसके पास शेष कितना धन बचता है 9520। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसने पहले तो 20% घर खर्चे पे कर दिया, तो उसके पास कितना बच गया 100 का, यानी 20% कर दिया तो 80% ही तो बच रहा है। 100 का 80% निकालेंगे तो 80। फिर कह रहा है 15% ये किस पे कर देता पुस्तकों पे, तो 80 का 15% निकालेंगे तो शेष वो कितना बचेगा 85%। तो 85% लिख के हम निकाल लेंगे। फिर कह रहा है भाई शेष जो बचा है ना उसका 30% कपड़ों पे खर्च कर देता है, तो फिर जो कपड़ों पे खर्च करने के बाद जो बचता है वो उसके पास कितना धन बचता है 9520 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थी देखो इससे हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये काट देंगे, इसको काटेंगे तो देखो किससे कटेगा, ये देखो 5 से कट रहा भाई 17 पर 85 और ये 20 5 100। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसको काटते हैं हम, किससे काटते हैं 17 से काट के देखते हैं, 17 से कट जाएगा 17 पर 85 बच गए 10, आगे 2 0 हो गई, ने आगे 2 उतारा 102, 17 छिक्के 102 1 0। देखो 56 है और यहाँ 8 और 7 गुणा में 8 7 तो 56 है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसको कैसे निकालेंगे 56 बटे में 20 बराबर कितने के है 560 के। तो कैसे आएगा प्यारे विद्यार्थी, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 560, यहाँ 1 रख लेते हैं तो बिन को परली साइड चेंज करेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो क्या आ जाएगा नीचे। तो 56 आ गया है भाई, इस साइड जाएगी तो बिन क्या हो जाएगा 20 बटा 56। 20 बटा 56 560 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 56 से 56 कट गया, एक किसके बराबर आ गया 10 गुणा 20 यानी 200 के। प्यारे विद्यार्थियों 1 200 के बराबर आया तो राज की आय कितनी है 100। प्यारे विद्यार्थियों 1 200 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, देखो 200 से 100 की गुणा कर देते हैं क्या आएगा 20,000। जो हमारे किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जो पिछले जैसा नहीं है भाई, पिछले में तो सीधा खर्च बता रखा था उसकी आएगा, इसमें शेष का बताता जा रहा है भाई, शेष बचता जा रहा है इतना उसका इसमें खर्च कर देता, फिर शेष बचता उसका 15% पुस्तकों पे कर देता, फिर शेष बचता उसका 30% किस पे कर देता कपड़ों पे। इतना खर्च करने के बाद उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं। तो बताओ भाई उसकी मासिक आय क्या है। तो प्यारे विद्यार्थी इस तरह से हम उसकी क्या निकाल देते हैं मासिक आय। समझते हुए प्यारे विद्यार्थियों कॉपी पे नोट कर लो। अगला प्रश्न क्या है भाई, बोर्ड पे लगा दिया गया है कि ए की आय 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि ए बी तथा सी की कुल आय का योग 78,000 रुपये है तो बी की कुल आय कितनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी क्या कहा इसने भाई, ए का कितना है 10%,
बराबर है बी का कितना दिया है प्यारे विद्यार्थियों 15%। सी का कितना दिया है प्यारे विद्यार्थियों, सी का दिया है 20%। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से दिया भाई ए की जो आय उसका 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। फिर कह रहा भाई ए की आय प्लस बी की आय प्लस सी की आय कितनी है 78,000 रुपये है। ए बी सी की आय कितनी है, इन तीनों का योग है भाई 78,000 रुपये। तो पूछ रहा है बी की आय क्या। देखो प्यारे विद्यार्थियों एक तो ये है कि भाई इसके बराबर के रख के निकाल लेते हैं, उससे बड़ा हो जाता है। आपको एक शॉर्ट में पढ़ाते हैं। देखो क्या आएगा भाई, पहले तो इन दोनों से ले लेते हैं फिर इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालते हैं भाई, ए का 10% बराबर है प्यारे विद्यार्थियों बी का 15%। देखो भाई दिया कि ए का 10% बराबर है बी का 15% बराबर है सी का 20%। तो देखो बी को इस साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा ए के बटे में, ए के बटे में आ गया। और इस साइड 10 को ले जाएंगे तो वो किसके बटे में आ जाएगा 15% बटे में 10%। प्यारे विद्यार्थी प्रतिशत से प्रतिशत घट गया, ये कट जाएंगे 3 5 या 15 और 5 दूनी 10। देखो अनुपात आ गया ए और बी का अनुपात आ गया 3 और 2। चाहे तो ए और सी का निकाल लो चाहे बी और सी का निकाल लो। तो देखो इसी हिसाब से हम निकाल लेते हैं बी का 15% बराबर किसके सी के 20% के। तो इसी हिसाब से हम इनका निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे बी बटे में सी इस साइड लेंगे तो गुणा में है तो सी किस में आ जाएगा भाग में, और 15 बी के गुणा में तो उस साइड जाके किसके हो जाएगा 20% बटे में 15%। देखो प्यारे विद्यार्थी प्रतिशत से प्रतिशत काट देते हैं और ये कट रहे हैं भाई 5 चौके 20 5 या 15। तो क्या गया प्यारे विद्यार्थियों 4/3। बी और सी का अनुपात क्या गया 4 और 3। यहाँ क्या भाई ए और बी का अनुपात 3:2। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो हम पढ़ते हैं भाई अनुपात में ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का क्या दिया भाई 3:2 और बी और सी का क्या दिया है 4:3। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसको कैसे करते हैं, इसको भी 4 से गुणा कर देते हैं और इसको 2 से कर देते हैं। तो क्या आएगा 4 × 12 8 और 6 ये कट रहे हैं भाई 6 4 और 3। ए बी सी का अनुपात आ गया 6:4:3। देखो प्यारे विद्यार्थियों ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या रेशो आ रहा है 6:4:3। ये कितने के बराबर है भाई, जिनको जोड़ते हैं तो 13 के। 6 और 4 10 और 3 13 के बराबर भाई। इनका अनुपात 13 के बराबर आएगी। इनकी कितनी दे रखी है 78,000 रुपये। 13 78,000 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा प्यारे विद्यार्थियों भाग में 13। और बी की आय कितनी है अनुपात में 4। तो किससे कर देते हैं बी की आय निकालने के लिए 4 से गुणा। तो इसको काटेंगे 13 छिके 78 3 0 गुणा में 4। तो क्या आ गया बी की आय 24,000। 24,000 देखो प्यारे विद्यार्थियों बी की आय आगे जो ऑप्शन किस में है सी में। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा ऑप्शन क्या जाएगा सी। देखो प्यारे विद्यार्थी समझते हुए हम निकाल देते हैं भाई छोटा सा एक ट्रिक से। तो देखो प्यारे विद्यार्थी अगर के मान के निकालते हैं तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा जल्दी से। तो समझते हुए ऐसे कैसा कॉपी में नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें भाई और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न बोर्ड पे है। देखो क्या है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जो मस्त इजी सा प्रश्न है। क्या भाई ये मान लेते हैं लड़के
अनुपात में किसके हैं, लड़कियों के। भाई लड़के और लड़कियों का अनुपात प्यारे विद्यार्थी कितना दिया है, 3:2। देखो भाई हम इसको किसी से भी गुणा कर सकते हैं, 10 से, 20 से, 100 से, 1000 से। लड़कों को करेंगे उसी से किसको गुणा कर देते हैं, लड़की को। भाई हम इसको 10 से गुणा कर देते हैं, तो इसको भी हम किससे कर देते हैं, 10 से। तो ये कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों, 30। ये कितना हो गया, 20। देखो भाई हैं तो ये 3:2 के ही। अब कह रहा है कि भाई 20% लड़के हैं वो छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। इसने आखिर में क्या पूछा भाई, नहीं लेने वालों की ना, तो हम नहीं लेने वाले निकाल देते। 20% लेने वाले हैं, छात्रवृत्ति लेने वाले लड़के कितने हैं, 20%। तो नहीं लेने वाले कितने होंगे भाई, 80%। प्यारे विद्यार्थियों 20% लेने वाले हैं तो नहीं लेने वाले कितने होंगे, 80%। देखो भाई 80%, 30 का 80% कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 30 का 80%, 30 गुणा में 80 भाग में 100। तो 0 से 0 काट देते हैं, 1 0 से इसको काट देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या गया, 3 8 24। ये नहीं लेने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, नहीं लेने वाले, नहीं लेने वाले हैं भाई। ये छात्रवृत्ति जो नहीं लेते, कितने नहीं लेते, 30 में से 24। अब इस हिसाब से लड़कियों में बता रखा है, कितना बता रखा है, 30% लड़कियां लेती हैं भाई छात्रवृत्ति। 30% लड़कियां लेती हैं छात्रवृत्ति। तो कितने परसेंट नहीं लेती, 70%। 70% लड़कियां नहीं लेती भाई छात्रवृत्ति। तो 20 का 70% प्यारे विद्यार्थी कितना आएगा, 20 गुणा में 70% को हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, इससे ये कट गया भाई। 20 का 70% कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 14। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई, 30 और 20, 30 लड़के हैं और 20 क्या हैं, लड़कियां। तो कितने हो गए कुल विद्यार्थी, 50। 50 क्या है भाई कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 50 हैं। तो नहीं लेने वाले कितने हैं भाई, 24 तो लड़के हैं और 14 लड़कियां। तो कितने होंगे कुल नहीं लेने वाले, नहीं लेने वाले छात्रवृत्ति, नहीं लेने वाले छात्रवृत्ति विद्यार्थी कितने प्यारे विद्यार्थियों, 14 और 24 कितने हो गए, 38। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 50 कुल विद्यार्थी हैं जिनमें से 38 नहीं लेते। तो प्रतिशत में पूछा तो देखो कितने नहीं लेते, 38। कितने में से नहीं लेते, 50 में से। प्रतिशत लगाएंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो क्या क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 0 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो 38 गुणा 2 कितना आ गया, 76। 38 दूनी 76%। जो हमारा ऑप्शन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी। देखो प्यारे विद्यार्थियों हम उसको भी लेके निकाल सकते हैं, 30 का 20% लेते हैं तो 30 का 20% कितना हो गया, 30 गुणा में 20 बटे में 100। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 दूनी 6। 30 में से 6 लेते हैं तो नहीं लेने वाले कितने हैं, 24। इसी हिसाब से यहाँ निकाल लेते हैं लेने वालों का। लड़कियाँ कितनी छात्रवृत्ति लेती हैं, 20 में से 30%। तो 20 का 30% क्या आएगा, 20 गुणा में 30 बटे में 100। 100 से 1 0 ये कट गई, 1 0 ये कट गई, यानी 6। 20 में से 6 लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो कितनी नहीं लेती, 14। उसी हिसाब से भी निकाल लेते हैं और सीधा हम नहीं लेने वालों से भी निकाल लेते हैं। तो इस हिसाब से निकालते हैं तो हमारा उत्तर क्या था, 76% विद्यार्थी क्या नहीं लेते, छात्रवृत्ति नहीं लेते प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थी अगला प्रश्न देखो भाई, क्या बोर्ड पे लगा दिया कि एक कर्मचारी की मजदूरी में पहले 40% कम कर दी गई भाई तथा बाद में 50% की वृद्धि कर दी गई, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो प्यारे विद्यार्थी हम इस प्रश्न को कैसे करते हैं भाई, एक मजदूर है, पहले उसकी मजदूरी कम कर दी जाती है, फिर क्या कर दी जाती है, अधिक। मान लेते हैं भाई कोई कर्मचारी है, ये कर्मचारी भाई इसकी मजदूरी मान लेते हैं कितनी है, 100 रुपये। भाई एक कर्मचारी की मजदूरी कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये प्यारे विद्यार्थी एक कर्मचारी की मजदूरी। फिर क्या कह रहा है भाई, ये मजदूरी इसकी 100 रुपये।
तो कह रहा है कि पहली शुरू चोट में क्या करता है भाई, पहली बार में 40% कमी कर देता है। 40% कमी करने के बाद कितनी आ जाएगी भाई, 100 में से 40 कम कर दिया तो इसकी मजदूरी कितनी आ जाएगी, 60/100, यानी 60% ही तो मजदूरी रही, 40 कम कर दी तो 100 का 60% कितना आएगा, 60 रुपये। कमी करने के बाद इसके पास 60 रुपये मजदूरी रह गई भाई। फिर कह रहा है कि इसकी मजदूरी में 50% क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो प्यारे विद्यार्थी अब क्या कह रहा है भाई, ये वृद्धि कर दी जाती है, कितनी कर दी जाती है, 50%। 50% वृद्धि कर दी गई भाई। किस पे कर दी गई, इसकी जो ये आए ना 60, इस पे 50% वृद्धि कर दी गई। तो प्यारे विद्यार्थियों 60 पे 50% की वृद्धि कर दी गई तो क्या आएगा, हमें पता भाई वृद्धि कर रहा तो 100 में प्लस करके फिर 100 से भाग देते हैं। तो 50% की वृद्धि कर रहा तो क्या आएगा भाई, 100 में 50 जोड़ते हैं तो 150% को हटाएंगे तो बटे में 100। तो प्यारे विद्यार्थियों 1 0 से ये काट देते हैं, 1 0 से ये काट देते हैं भाई। तो क्या बच गया, 15 6 90। इसकी कितनी मजदूरी होगी प्यारे विद्यार्थियों, 90 रुपये। देखो भाई उसकी मजदूरी हमने कितनी मानी थी, 100 रुपये। फिर क्या कर दिया हमने, 100 पे 40% की कमी कर दी तो कितना आ गया, 60 रुपये। फिर कह रहा है भाई जो कमी करने के बाद जो उसकी मजदूरी आई थी ना उसमें 50% फिर बढ़ा देता भाई। बढ़ाने के बाद उसकी क्या हो गई, 60 पे 50% बढ़ाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों 90 रुपये हो जाती है। 90 रुपये होने के बाद कहता भाई इसके जो मजदूरी थी उस पर कितना लाभ या हानि हुई है। तो देखो भाई कितने प्रतिशत हुई है, पहले 100 थी तो अब 90 हो गई। 90 हो गई तो कितने की कमी होगी प्यारे विद्यार्थियों, 10 रुपये की हानि हुई है भाई। इसको प्रतिशत में पूछ रहा, हानि प्रतिशत पूछ रहा तो 10 रुपये की तो हानि हुई है। कितने पे हुई है प्यारे विद्यार्थियों, 100 पे। 100 पे तो हुई है भाई 10 रुपये की हानि। 100 पे 10 रुपये की हानि हुई है तो हमें प्रतिशत में निकालना, प्रतिशत लगाएंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। प्यारे विद्यार्थी याद रखना भाई अगर प्रतिशत 18 तो भाग में 100, अगर प्रतिशत लगाना तो गुणा में 100। तो देखो 100 से 100 कट गया तो क्या गया, 10%। उसको कितने की कमी हो रही है, 10% की। तो प्यारे विद्यार्थी हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। जो क्या है भाई, 10% की हानि हो रही है। पहले मजदूरी घटाता फिर बढ़ाता तो 100 से कितनी हो जाती है उसकी, 90 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थियों सभी इस प्रश्न को नोट कर लो। चलते हैं फिर हमारे आज के अगले प्रश्न पे। उम्मीद करता हूँ भाई सभी ने उतार लिया और उम्मीद करता हूँ कि भाई सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने जितने भी प्यारे दोस्त उन सभी को हमारे वीडियो का भाई लिंक शेयर करें और कहें कि सब्सक्राइब करें। जितना इजी और जितना साधारण होता है उतने साधारण तरीके से पढ़ाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, अब हम आपके मैथ की कमजोरी नहीं छोड़ेंगे। प्यारे विद्यार्थी अगला प्रश्न बोर्ड पे देखो क्या है कि भाई राम का वेतन सीता के वेतन से 20% अधिक है। यदि राम की बचत 720 रुपये हो तो उसके वेतन का 4% है। भाई जो 720 रुपये ना उसके वेतन के, राम के वेतन का कितना, वो 720 4%। तो सीता का वेतन पूछा भाई कितना है, तो कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो भाई एक तो है सीता और एक है भाई राम। देखो प्यारे विद्यार्थियों राम का वेतन वो सीता से कितने % अधिक है, 20%। यानी 100, अगर सीता का वेतन 100 रुपये है तो कितना आएगा भाई राम का, अगर सीता का 100 है तो सीता से कितना अधिक है, 20%। यानी भाई कितना अधिक है, 120/100। प्यारे विद्यार्थियों 10 मान के भी कर सकते हैं, हम 1 मान के भी कर सकते हैं। भाई हम 100 मान लेते हैं, सीधे कट जाते हैं। प्रतिशत में 100 मानते हैं तो भाई प्रश्न ईजी हो जाता है प्यारे विद्यार्थी। अगर सीता का 100 है तो राम का कितना हो गया, 120। फिर कह रहा है भाई राम की जो बचत है ना वो 720 है, कितना भाई 720 का 4%। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 720 रुपये बचत है भाई राम की, वो कितने की है, 4% की। तो देखो कैसे करेंगे भाई, 120 का 4% निकालेंगे, 4/100। प्रतिशत हटा रहे हैं तो क्या आएगा, भाग में 100। तो कितने के बराबर भाई, 20। 120 का 4% 720 के। तो देखो प्यारे विद्यार्थी 0 से 0 काट देते हैं, यहाँ कितने हो गए, 48/10 बराबर है 720। प्यारे विद्यार्थी 48
बटे में 10 किसके बराबर है 720 के। तो यहाँ से इसको भिन्न को इस साइड ले जाते हैं तो इस साइड 1 बच जाता है, जो भाग में परली साइड जाके गुणा में हो जाएगा, जो अंश में है वो क्या हो जाएगा भाग बन जाएगा। तो देखो 720 गुणा में 10 भाग में 48, ये कट गए भाई 12 से, 12 दूनी 12 चौक 48, 12 छिके 72, 0 और ये कट गया भाई 5 से 15। एक इसके बराबर है 150 के, एक 150 के बराबर है तो सीता की आय कितनी प्यारे विद्यार्थियों 100। तो क्या कर देंगे हम, देखो प्यारे विद्यार्थियों एक 150 के बराबर है तो सीता की तो आय 100 है, तो 100 को किससे गुणा कर देंगे 150 से। अगर राम की पूछता तो हम किससे गुणा करते 120 से। तो भाई इसने तो सीता की पूछी है तो क्या कर देंगे 150 गुणा में 100, यानी भाई कितने हो गए 15,000 रुपये। सीता की इनकम कितनी है भाई 15,000 रुपये, जो हमारा ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी। प्यारे विद्यार्थी देखो हमने कैसे करके निकाला, इस हिसाब से देख के कॉपी में नोट कर लें और समझते हुए देखें भाई हमने कैसे निकाला कि भाई सीता की 100 रुपये है तो राम की कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि दिया भाई सीता से 20% अधिक है। फिर कह रहा है कि भाई जो राम का जो वेतन है ना उसका 4% यानी 4% उसकी बचत है, और वह बचत कितने के बराबर है 720 के। तो 120 का 4% करके हम निकालते हैं 720 के बराबर रख देते हैं, फिर काटते हैं तो भाई 48/10 किसके बराबर आ गया 720 के। एक आ गया हमारा किसके बराबर 150 के। तो सीता का वेतन तो 100 है, एक 150 के बराबर तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 15,000 के। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा भाई आपके। देखो प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड पे प्रश्न लगा दिया। अगला प्रश्न क्या है भाई 1 से 70 तक कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों बस थोड़ा समझने वाला एक लॉजिक सा प्रश्न है भाई, है कुछ नहीं पर एक समझने का है भाई। देखो भाई किसी संख्या के वर्ग में कब 1 आता है भाई, एक तो 1 के वर्ग में 1 आता है, 2 के में कितना आएगा 4, 3 के में कितना आएगा 9, 4 के में 6 आएगा, और 5 के में 5 आता है प्यारे विद्यार्थियों, 6 में कितना आता है 6, और 7 में कितना आता है 9, और 8 में कितना आता है आखिरी का अंक भाई इकाई का अंक 4 आता है, तो 9 में कितना आता है 1, और 10 में कितना आता है 0। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1 से लेकर 70 वाली लाइन यहाँ होती है, 70 यहाँ खत्म होता है तो कितना आएगा 1, 11, 21, 31, 41, 51 और 61 वाली लाइन में आएगा भाई प्यारे विद्यार्थियों 70। तो देखो कितनी लाइन हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लाइनें होगी भाई। एक लाइन में कितने अंकों के पीछे इकाई का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है, एक तो 1 के आता है प्यारे विद्यार्थियों, एक किसके आता है 9 के। देखो भाई एक तो 1 के आता है और एक 9 के आता है। तो प्यारे विद्यार्थी एक लाइन में कितने अंक हैं भाई जिनकी इकाई का अंक 1 आएगा वर्ग करने पे 2, तो लाइन हमारे पास टोटल कितनी है 7। तो कितने अंकों के भाई इकाई का अंक आएगा 1, 7 दूनी 14 भाई, 14 संख्याओं की इकाई का अंक क्या आएगा 1 वर्ग करने पर। तो टोटल अंक कितने हैं हमारे पास 70, यानी भी 14 के तो वर्ग कर देते हैं तो इकाई का अंक आता है 1। टोटल कितनी है 70, प्रतिशत में पूछा तो क्या कर देंगे गुणा में 100। प्यारे विद्यार्थियों इसको काटते हैं तो क्या काटेंगे भाई, काटने से तो देखो भाई 1 0 से 0 कट गई, 7 दूनी 14, तो क्या गया 2 गुणा में 10, 2 गुणा में 10 यानी किसके बराबर हो गया 20% के। प्यारे विद्यार्थियों देखो कितना भाई लॉजिक सा प्रश्न है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग करने के बाद किसके में इकाई का अंक भाई अंतिम अंक होता है वो 1 आता है। हमें पता भाई 1 में 1 आएगा और 9 के 1 आता है, बाकी किसी में 1 नहीं आता प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारा उत्तर क्या गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या भाई 20%। बस एक बार समझने की बात है भाई, एक बार समझ में आ गया तो फिर भूलोगे नहीं कभी भी। तो जल्दी से करके नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों। करते हैं भाई हम रफ और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाई समझ में आ रहा तो लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को, और हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे विद्यार्थियों।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न हमारा बोर्ड पे लगा दिया क्या भाई, किसी जिले की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो तो एक वर्ष बाद इनकी जनसंख्या, नहीं भाई 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी। प्यारे विद्यार्थियों 2 वर्ष बाद पूछा भाई, तो जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, दिया भाई जिले की वर्तमान जनसंख्या। प्यारे विद्यार्थियों जिले की वर्तमान जनसंख्या दी है 8500। कह रहा भाई जो पहले वर्ष कितनी बढ़ती है, प्यारे विद्यार्थियों पहले वर्ष बढ़ती है 20%, दूसरे वर्ष कितनी बढ़ती है, दूसरे वर्ष कितनी बढ़ती है प्यारे विद्यार्थियों 25%। दोनों वर्ष बढ़ रही है भाई, 2 वर्ष के बढ़ने के बाद पूछ रहा भाई कितनी आएगी, 2 वर्ष बाद हम सीधी निकाल देंगे प्यारे विद्यार्थियों। 2 वर्ष बाद जिले की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जिले की जनसंख्या क्या आएगी प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में कितनी थी 8500, तो पहले वर्ष कितनी वृद्धि हो गई 20%, और हमें पता है कि भाई वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ के भाग 100 से दे देते हैं, तो कितनी हो गई 120 बटे में 100, और दूसरे वर्ष कितनी हो रही है 25% की वृद्धि यानी 125 बटा 100। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 0 से 2 0 काट दिए, और 25 से 125 को काटेंगे 5 बार, 25 5 125, और 25 से 100 को काटेंगे 4 बार। तो देखो 25 5 125, 25 चौका 100, और 4 से 120 को काट देते हैं, कितनी बार कटेगा भाई 30 बार, 30 चौका 120। नीचे तो कट गए भाई सभी, ऊपर क्या आ गए 85 गुणा में 150, 30 पंजा 150। तो देखो भाई 15 की 85 से गुणा कर देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, लगा देते हैं 1 0। तो 15 की 85 से करेंगे तो क्या आएगा 15 पर 75, 7 और 15 8 120, और 7 127, और 1 0 लगा देते हैं भाई, कितनी आ गई वर्तमान 12750। नहीं भाई वर्तमान नहीं, 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद कितनी आ गई प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या, कितनी आ गई विद्यार्थियों 12750, जो हमारा किस ऑप्शन में उत्तर भाई प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी में। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली क्लास में और अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आ रहे हैं भाई, शायद तो हो सकते हैं अगली क्लास में करा रहे हैं हम भाई चुनाव वाले प्रश्न। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भाई इस क्लास का लिंक भेजें। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।